फैमिली वापस से चले सुपर एपिसोड एम्परर के एपिसोड 8 के साथ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कोई भी कमेंट कर देना। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाते हैं कि सिन्यून के पास सामने बहुत सारे स्क्रीन खुल जाते हैं और उन सब के ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स नोटिफिकेशन द प्रोफेंसी ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप हैज़ रीच्ड A+। बोलता है कि इन सब का क्या मतलब। सिन्यून उन सारे जो भी स्क्रीन होते हैं उस पर टैप करने स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि क्या ये सब हमेशा से इतने छोटे ही खुलते हैं, इन सबको बड़ा करने का सेटिंग का है मुझे, तो सेटिंग में जाकर इनकी सेटिंग चेंज करनी चाहिए। वो इधर उधर कुछ भी क्लिक कर रहा था जहाँ पर वहाँ स्क्रीन पे क्लिक कर दिया जाता है। इंसुल सब देख के काफ़ी हैरान होते, बोलते कि आखिर यहाँ पे अभी चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। सिन्यून बोलता है कि मुझे क्या पता, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कि मैंने अभी एक शॉर्ट चलाई, मेरी जो तलवारबाजी है उस वजह से मेरा सिस्टम के ऊपर एक प्रभाव पड़ा है और उसने मेरे मतलब कि इस स्किल को भी एक्टिवेट कर दिया है, और या फिर ये कोई एरर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। वो बोलती है क्या इन सब बातों का कोई सेंस बताइए, मतलब जो मन में आ रहा है वो कहा जा रहा है। एक मतलब एक ग्रेड का प्रोफिशिएंसी इसको मिल सकता है, वो भी ऐसे ही एक मतलब एक ही सेकंड में, ऐसे किसी को थोड़ी ना मिल जाता है। साथ ही सिन्यून काफ़ी हैरान हो जाता है, बोलता है इंस्यूल क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक्सपीरियंस पॉइंट ले सकते हैं जबकि हम किसी मॉन्स्टर को मारे, वो भी अपने पैसिव स्किल से, जिससे कि हमारा माना पॉइंट MP कम ना हो। इंस्यूल बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है, पर क्यों। बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे सारी बातें समझ में आ गई। उसके सामने एक स्क्रीन खुलता है जिसके ऊपर लिखा होता है ओरिजिन स्किल, यानी कि जिस हिसाब से मिसली ओरिजिन स्किल को यूज़ करती है उसी तरह ये भी अब अपना ओरिजिन स्किल को यूज़ कर सकता है। वो बोलता है कि अब मैं सारी चीज़ों को काफ़ी आसानी से करने वाला हूँ फ्यूचर में। साथ ही सिन्यून पीछे की तरफ मतलब कि हर सा पीछे की तरफ होता है और अपने बड़ा सा पंच बनाता है और सामने की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोर्स से उसको मार देता है। वो बोलता है कि मुझे पता था अगर मैं अपने मार्शल आर्ट को यूज करूँ तो मुझे हंटर एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता था। सिन्यून कहता है कि मुझे ये सब मतलब पहले से ऐसा लग रहा था क्योंकि साउथ कोरिया मतलब कोरिया के जो बेस्ट हंटर है, स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, वो दोनों मिस ली और पार्क टाइहून है। और ऐसा उन लोग ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि उन लोग के पास भी एक ओरिजिन स्किल आया हो, क्योंकि वो लोग दोनों भी मुरिम से आए हो। ये सुन के सिन्यून जो होती है, इंस्यूल जो होती है, काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। बोलती है क्या मार्शल आर्ट, ऐसा मार्शल आर्ट्स क्या हो सकती है। वो बोलती है कि बड़े भाई। बोलता है क्या हुआ। बोलती है कि मुझे भी मार्शल आर्ट सीखनी है। इंस्यूल ये से देखे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन इंस्यूल जो होती है वो फिर से बोलती है आपने जब मुझे ये बताया था कि आपने सी कैंजिंग यानी हमारे गिल्ड लीडर को काफ़ी आसानी से हरा दिया तो मुझे तब विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज चूँकि मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देख लिया कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ, क्योंकि हर बार आप मेरे पास नहीं होगे और पता नहीं फिर अगला रेड वोल्फ डेंजर मतलब जिस हिसाब से हमारे साथ बीता था वैसा कब हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि मैं अपना हेल्प खुद से कर सकूँ। इंस्यूल बोलते हैं कि मेरा लेवल वहीं पे वहीं अटक गया, मेरा लेवल भी नहीं बढ़ रहा। अगर मेरा साथ ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मैं अपनी टीम को कैसे लीड करूँगी। और इतना सब बोलते बोलते इंस्यूल जो होती है वो रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। वो बोलता है कि मैं पता है कि मैं आपकी इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हो पाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, क्या आप ऐसा करोगे। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है ठीक है तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा दूंगा। सिन्यून इंस्यूल से बोलता है कि मैंने आज तक एक भी स्टूडेंट अपने पास नहीं रखा, मैं किसी को भी सिखाता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें बता दूँ कि ये सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सिन्यून भी अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये खुद से मेरे साथ पास सीखने के लिए आ रही है, क्योंकि मैं इसे सिखाना चाहता था, क्योंकि मैं भी हमेशा इसके साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि इसे प्रोटेक्ट खुद को खुद से करना होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में क्या होगा और फ्यूचर ने हम लोग के लिए क्या सोच के रखा है। बोलता है कि चलो चूँकि अब तुम मेरे स्टूडेंट बन चुकी है तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो बोलती है नेक्स्ट पॉइंट क्या, हम लोग गोल्फ कोर्स में। फिर वो लोग दोनों वहाँ से निकल जाते, मतलब दौड़ के वहाँ से निकल जाते, कहीं और जाने लगते हैं। बोलती है कि बड़े भाई आप आखिर करना क्या चाहते हो अभी, आपने तो बोला था कि आप मुझे सिखाओगे और आपके पास तलवारबाजी की एक मास्टर डिग्री है, तो आप मुझे कब सिखा रहे हैं। वो लोग उसी एडवर्टाइजमेंट दौड़े जहाँ रहते हैं। इंस्यूल जो होती है वो बोलती है कि आपके पास तो एक वॉरियर स्किल का है, मतलब कि आपके पास ये जो बोलते हैं ना डैगर का स्किल है, फिर भी आप शॉर्ट वाले स्किल को एक्टिवेट करके उसको आगे बढ़ा सकते हो, उससे आपको हंटर पॉइंट मिल सकता है। सिन्यून उसकी बातों को इग्नोर करते ऊपर जो होते बहुत सारे रैबिट उसके ऊपर अटैक करता है। बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि अपने मार्शल आर्टिस्ट को यूज करते मैं कितना ज़्यादा लेवल अप कर सकता हूँ। वो साथ ही अपने हाथ में अपने पावर को एक्टिवेट करता है और एक जोरदार पंच लगाता है मार्शल आर्ट से बना हुआ, और वो सारा पंच सीधा जाके ऊपर रैबिट्स के ओर गिरता है, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सिन्यून बोलता है कि मुझे उन सब बातों की ज़्यादा टेंशन नहीं है, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि चूँकि अब मैं हंटर बन चुका हूँ, लेकिन मैं अपने मार्शल आर्ट को यूज करके अपने आप को लेवल भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक स्पेशल क्लास का स्किल को अपने आप को मास्टर करना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतना कोई, मैं एक क्लासलेस हंटर हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ करना होगा। साथ ही सिन्यून सोचता है कि मिसली जो है वो एक एसेसिन टाइप की हंटर, लेकिन वो अपने मार्शल आर्ट को अपने स्किल से मिला के खुद को जल्दी जल्दी लेवल अप कर सकती है, और मुझे भी ऐसा कोई स्किल ढूंढना होगा जिसे मैं अपने मार्शल आर्ट के साथ मिला के
खुद को जल्दी जल्दी लेवल अप कर सकूँ। वो साथ ही काफ़ी हैरान हो जाता है और वहाँ से जंप करके आगे की ओर निकल जाता है। जहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स होते हैं वहाँ पे अपना फिर से एक बहुत बड़ा पंच बनाता है, बहुत सारा पावर को रिलीज़ करता है और बोलता है चलो ठीक है। साथ ही सिनियन बोलता है कि जो कि उसने मुझे डैगर स्किल दिया, डैगर टेक्निक दिया, वो मेरे मार्शल आर्ट के साथ ज़्यादा मैच नहीं कर सकता, वो मैं लिंक नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा स्किल है जिसे मैं अपने मार्शल आर्ट के साथ मिक्स कर सकता हूँ, वो है मैजिक, और मैं एक मैजिशियन बनने वाला हूँ। और वो साथ ही वहाँ पे एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जितने भी रैबिट होते हैं सारे के सारे एक ही धमाके में मर जाते हैं। वो बोलती है अगर आप इसी तरह मतलब कि इतनी जल्दी सबको मारते रहोगे तो सब मतलब आगे कुछ बोलने वाली होती है। तभी सिनियन बोलता है इंस्यूल, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एक न्यू स्किल चाहिए, मुझे न्यू स्किल चाहिए जिसे मैं अपने मार्शल आर्ट के साथ मिक्स करूँगा और फिर मैं एक मैजिशियन बन के अपने आप को लेवल अप करूँगा। इंसुल अपने सोशल में डूब जाती, बोलते कि भाई ने अभी अभी एक डैगर टेक्निक को लिया, फिर से मैजिशियन बनना चाहता है, ये तो अपने स्किल को स्विच करना चाहता है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अमीर हो। पर मुझे इससे कितनी बार बताना होगा कि एक क्लासलेस हंटर है। वो उसे मतलब कि गाली देकर वहाँ से निकल जाते अपने मन में, लेकिन सिनियन जो होता है वो पीछे डांस कर रहा होता, गाना गा रहा होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो एक मैजिशियन बनना चाहता है। कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है, सिनियन जो होता है वो दोनों स्क्रीन को खोल के मतलब स्टेटस विंडो को खोल के अपने सामने बैठा होता है। बोलता है कि इतने सारे मतलब कि जितना देर में मैंने यहाँ पे बिताया उस हिसाब से मुझे तो पता चल गया कि इन दोनों मुरिम वाले स्टेटस और हंटर वाले स्टेटस में दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इंसुल जो होती है वहाँ पे जितने भी वो मून स्टोन पड़े होते हैं सबको उठा लेती है, बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा, अब हमें तो अपने मतलब खर्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर बोलता है कि मुरिम वाला जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, उसमें बस आपने मार्शल आर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो दो, लेकिन चूँकि आप दूसरी तरफ देखो हंटर का स्टेटस विंडो वो काफ़ी अच्छा है, उसमें आपके स्टेमिना, EP, MP, माना पॉइंट और जितने भी मतलब टेक्निक है, पैसिव स्किल, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। चूँकि आप इन दोनों की बात करो, ये दोनों को मुझे लगता है किसी दो डिफरेंट इंसानों ने या किसी ने भी बनाया, दो डिफरेंट लोगों ने बनाया। जिनमें बताया गया है कि जो हंटर का विंडो स्क्रीन है इसमें आपको मॉन्स्टर को मारना होता है, उससे लड़ना होता है, उसे हराने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलता है और इसका रिवॉर्ड भी है वो काफ़ी जल्दी मिल जाता है और इसलिए हंटर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो और ज़्यादा मॉन्स्टर को मारते हैं ताकि उसे और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले और उसको और ज़्यादा पैसा और रिवार्ड मिले। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है तो थोड़ा मोड़ा तो रिस्क ले ही सकता है। लेकिन चूँकि आप अगर बात करो मुरिम की, तो मुरिम में अगर आप एक हंटर बनना चाहते हो तो आपको काफ़ी धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलता है, काफ़ी धीरे धीरे आपका लेवल अप होता है और उसमें आपको खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जान का हमेशा रिस्क होता है। अगर आप मुरिम वाले लॉ को फॉलो करो तो आप एक परफेक्ट हंटर बन सकते हो, लेकिन यहाँ पे अर्थ पे आप काफ़ी जल्दी से प्रोग्रेस करते हो जिससे वजह से आपकी इनर फोर्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। साथ ही सीनियर ने एक पुराना स्टोरी बताता है कि जो हेवनली गॉड था वो बहुत सारे तक बैटल करता रहा और वो जब सारे गॉड्स को हरा के हेवनली गॉड बन गया था तो उसने एक स्पेशल बुक लिखी जिसका नाम हेवनली मार्शल ओरिजिन कल्टिवेशन आर्ट बुक होता है। और वो बुक मुझे उस केव में मिली थी, मैंने उसे पढ़ा और सारी चीज़ों को मास्टर किया, इसलिए मेरे पास भी अब हेवनली गॉड लाइक की पावर्स हैं। सीनियर और इंसुल उस जगह से निकलने लगते हैं। इंसुल जो होती है मतलब सीनियर जो होता है वो मन ही मन सोच रहे थे अगर वो गॉडेस थी जिसने ह्यूमंस के लिए वो ह्यूमन के लिए हंटर सिस्टम बनाया तो वो दूसरा कौन था जिसने मुरिम में वो मुरिम स्टेटस विंडो बनाया। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे याद आता है वो बंदा जिसने उसे मुरिम में भेजा था। बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं स्काई वॉर गॉड तो नहीं, मतलब कि वो बुरा इंसान होता है जो भी है, लेकिन उसका नाम स्काईवॉर गोल्ड होता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर साथ ही हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। वो बोलता है कि 1 महीना हो गया जब से मैं डेंजर में जाना स्टार्ट किया और खुद को लेवल अप करना स्टार्ट किया। मुझे अब हल्का हल्का महसूस हो रहा है कि मैं आखिर कोरिया में यानी अर्थ पे वापस क्यों आया, क्योंकि अब मेरा हंटर लेवल 22 हो गया है और यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड यानी चिकन खाने को मिलता है। वो काफ़ी खुश होता है। साथ ही साथ सिनियन इंसुल को मार्शल आर्ट भी सिखाता है। वो बताता है कि जब वो 365 ब्लड वेसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी पढ़ रही थी तो उसने मतलब कि अपने इंटरनल आर्ट को भी चैनल करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सिनियन बताता है कि इंसुल जो वो अपने मार्शल आर्ट सीखने की एज को पार कर चुकी यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं उसे सिखा सकता हूँ। साथ ही हमें दिखाते हैं एक रूम में जहाँ पे इंसुल बैठी होती है और सिनियन खड़ा होता है, बोलती है कि माँ मतलब कि भाई ये सब आखिर इतना सब क्या कर रहे हो। वो इंसुल के पीछे हाथ रखता है कमर पे मतलब पीठ पे और बोलता है कि ज़्यादा चिंता मत करना, अगर तुम्हें ऐसा लगे तो उल्टी कर देना, लेकिन थोड़े ब्लड निकलेंगे, खून निकलेगा, उस सबसे ज़्यादा चिंता नहीं करना। वो बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, उसके रूम से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है, मतलब कि वो दिखाते हैं काफ़ी धुएं की तरह काफ़ी ब्लड निकलता है। उसने बताता है कि एक स्पेशल टेक्निक है जिससे कि हम अपने की का मतलब जो होता है उसको उसके बॉडी के अंदर डालते हैं जिससे कि अंदर उसके जो इम्प्योर की होती है वो सारी की सारी उसकी बॉडी से निकल जाती है और इस वजह से इंसुल जो होती है एक लेवल अप हो जाती है, वो उसका एक लेवल अप हो जाता है। अब इंसुल और सिनियन दोनों साथ में डेंजर में जाना स्टार्ट कर देते हैं और इंसुल जो होती है अपनी मार्शल आर्ट को भी यूज करना स्टार्ट करती है जिसकी वजह से सिनियन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वो बोलता है कि इस बार तो तुमने मेरे बालों को भी जला दिया, तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकती ये सब। साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, वो मिस ली से मिलता है। मिस ली अपना चाय का प्याला नीचे रखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो,
क्या हमें अपने सेटलमेंट जो हमने बात किया था उसके ऊपर आना चाहिए। वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसीलिए तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि तुम सीधा अपने मतलब कि मुद्दे की बात करती है। मिसली भी प्याले में चाय भरते हुए बोलते कि मैंने तो तुम्हें पहले बताया था कि मुझे मुद्दे की बात करना पसंद है, ये सब घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता। सिनियन भी अपना कप का प्याला उठाता है पीते हुए बोलता है कि तुमने मुझे काफ़ी टाइम बाद बुलाया, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुमने जो चाहिए था वो तुमने प्लान कर लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोलती कि हाँ ऐसे ही कुछ बात है। वो बोलती है सिनियन के पास आ जाती है थोड़ा करीब और बोलती है सिनियन क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगे। और इसके साथ हमारा एपिसोड होता है 8 वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।